जय हिंद। आज का वीडियो प्राचीन भारत से है। प्राचीन भारत का पहला सेट अपलोड हो चुका है। प्राचीन भारत का यह दूसरा सेट है। सारे प्रश्न वन लाइनर है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन प्रमुख दर्शन क्या थे? यहाँ दर्शन के नाम दिया गया है या दर्शन के प्रवर्तक और रचयिता दिया गया है। सांख्य दर्शन के रचयिता है कपिल, योग दर्शन के रचयिता पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के रचयिता कनाद या उलुक और न्याय दर्शन के रचयिता गौतम और पूर्व मीमांसा के रचयिता है जैमिनी, उत्तर मीमांसा यानी वेदांत के रचयिता है बद्रायन और चरवाक यानी भौतिकवादी के रचयिता है चरवाक। बौद्ध संगीतियों के आयोजन से संबंधित सारे तथ्य को बताइए। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। इस समय बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यह राजगृह में हुई थी। राजगृह या राजगीर यह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। अजात शत्रु शासक थे जो कि हर्यक वंश के थे। अध्यक्ष थे महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में। ये वैशाली में हुई थी। कलाशोक या काकवर्ण उस समय शासक थे। ये शिशुनाग वंश के थे। साबक मीर अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी 251 ईसा पूर्व में। ये पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। मोगली पुत्र 30 अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। कनिष्क के शासनकाल में कनिष्क कुषाण वंश के शासक थे और वसुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे अश्वे घोष। अगला प्रश्न है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? इसका आंसर है उत्तर वैदिक काल में। अनुलोम विवाह किसे कहते हैं? इसमें उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह का होना अनुलोम विवाह कहलाता था। और प्रतिलोम विवाह क्या था? इसमें उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह का होना प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ये अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह उत्तर वैदिक काल के समाज में इसका प्रचलन था। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में यौ किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था जौ को। वैदिक युग में व्रीहि किसे कहा जाता था? ये चावल को कहा जाता था। अथर्वे का अर्थ है पवित्र जादू। प्राचीन व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार थे पाणिनि। कौन सी स्मृति सबसे प्राचीनतम है? इसका आंसर है मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? इसका आंसर है रामायण को। प्राचीनतम पुराण है वो है मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? इसका आंसर है सरस्वती नदी को। वैदिक काल में सरस्वती नदी को सरस्वती के नाम से जाना जाता था। आज के डेट में सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी कुल या कुटुंब। ऋग वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता कौन थे जिनके स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी? इसका आंसर है इंद्र देवता। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है? इसका आंसर है अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को शूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? इसका आंसर है मैत्रायणी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका आंसर है प्रजापति को। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग एक लाइक जरूर करेंगे। अगला प्रश्न है, राजसूय यज्ञ क्या था? इसका आंसर है राजा के सिंहासनारोहण संबंधी यज्ञ। वैदिक कालीन परसुनी नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है रावी नदी। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर है 16, यानी संस्कारों की कुल संख्या 16 है। 16 कौन कौन से संस्कार है? आइए इसको हम जानते हैं। पहला नंबर है गर्भाधान संस्कार, दूसरा नंबर पुष्पन संस्कार, तीसरा नंबर सीमंतनयन संस्कार, चौथा नंबर जात कर्म संस्कार, 5 नंबर नामकरण संस्कार, 6 नंबर निष्क्रमण संस्कार, 7 नंबर अन्नप्राशन संस्कार, 8 नंबर मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार को चूड़ाकर्म के नाम से भी जानते हैं। 9 नंबर कर्णवेधन संस्कार, 10 नंबर विद्यारंभ संस्कार, 11 नंबर उपनयन संस्कार, 12 नंबर वेदारंभ संस्कार और 13 नंबर के शांत संस्कार, 14 नंबर समावर्तन संस्कार,
15 नंबर विवाह संस्कार और अंत में 16 नंबर अंत्येष्टि संस्कार। ये हमारा 16 संस्कार है। नेक्स्ट, ब्रह्म विवाह किसे कहते हैं? इसमें समान वर्ण या जाति का विवाह का होना ब्रह्म विवाह कहलाता था। दैव विवाह क्या था? इसका आंसर है पुरोहित का पारिश्रमिक में, यानी पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह का होना दैव विवाह कहलाता था। 3 ऋण क्या थे? इसका आंसर है देव ऋण, प्रीत ऋण और ऋषि ऋण। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका आंसर है गेरू वर्णी मृद भांड संस्कृति, यानी ओकरे कलर्ड पोटरी कल्चर, यानी OCP। इसमें मिट्टी के बर्तन पे गेरू रंग से पेंट किए जाते थे। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृद भांड संस्कृति है। इसका आंसर है चित्रित धूसर मृद भांड संस्कृति, यानी प्रिंटेड ग्रे वेयर कल्चर, यानी PGW। इसमें मिट्टी के बर्तन पर चित्र बनाए जाते थे। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृद भांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खनन से प्रकाश में आया? इसका आंसर है भगवानपुर। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? इसका आंसर है ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी बद्ध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? इसका आंसर है गाय के लिए किया गया था। वैदिक कालीन अधिकारियों में भागदूत नामक अधिकारी का कार्य क्या था? इनका कार्य था कर का संग्रहण करना। ऋत यानी प्रकृति संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है? इसका आंसर है वरुण को कहा गया है। मूलतः समुद्र का देवता कौन था? इसका आंसर है वरुण। 3 क्रमों यानी पगों में तीनों लोक को माप लेने के कारण किसे उपकर्म कहा गया? इसका आंसर है विष्णु को। वैदिक युग में पशुओं के देवता थे। इसका आंसर है रुद्र। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? इसका आंसर है विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है ईरान से। नेक्स्ट, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। वैदिक कालीन कुंभा नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसका आधुनिक नाम है काबुल। वैदिक कालीन सदा नीरा नदी का आधुनिक नाम क्या है? इसका आंसर है गंडक। वैदिक कालीन सतुद्री नदी का आधुनिक नाम है सतलज और अस्किनी नदी का नाम है चिनाव और बिपाशा नदी का नाम है ब्यास। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो इसका आंसर है 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ करना। सूत पिटक व विनय पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? इसका आंसर है प्रथम बौद्ध संगीति में हुई थी। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया? इसका आंसर है दूसरी बौद्ध संगीति में। पहला है अस्थावीर और दूसरा है महासंघिका। अगला प्रश्न है, अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? इसका आंसर है तीसरी बौद्ध संगीति में हुई थी अभिधम पिटक की रचना। किस बौद्ध संगीति में विभाष शास्त्र की रचना हुई और बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया? इसका आंसर है चतुर्थ बौद्ध संगीति में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? इसका आंसर है विशाख दत्त की। अगला प्रश्न है, बृहत कथा मंजरी के रचयिता कौन है? इसका आंसर है क्षमेंद्र। गढ़वाहो किसकी रचना है? इसका आंसर है वाकपति। नेक्स्ट, पृथ्वीराज विजय जो कि संस्कृत में रचित है के रचनाकार है? इसका आंसर है जयानक। एंड लास्ट प्रश्न, पृथ्वीराज रासो जो कि हिंदी में रचित है के रचयिता कौन है? इसका आंसर है चंद्रवत दाई। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न प्राचीन भारत से था। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।